कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच आज शनिवार को एक राहत भरी खबर सामने आई। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए एक नई दवा की इमरजेंसी यूज को मंजूरी दे दी है। ये दवा DRDO के इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज और हैदराबाद सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने साथ मिलकर तैयार की है। इस दवा को अभी 2-deoxy-D-ग्लूकोज नाम दिया गया है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जिम्मेदारी हैदराबाद स्थित डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज को दी गई है। देश में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण के बीच सेंट्रल जू अथॉरिटी ने सभी चिड़ियाघरों में पल रहे शेर, तेंदुए और ऐसी प्रजातियों की बिल्लियों पर नजर रखने का निर्देश दिया है। सेंट्रल जू अथॉरिटी की तरफ से जारी प्रोटोकॉल में कहा गया है कि देश भर में सभी चिड़ियाघर में शेर, तेंदुआ और ऐसी प्रजातियों की दूसरी बिल्लियों पर नजर रखी जाए। सेंट्रल जू अथॉरिटी की तरफ से आए इन दिशा निर्देशों को चिड़ियाघर प्रशासन गंभीरता से ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश के इटावा स्थित लायन सफारी में एक शेर समेत 2 शेरनियां कोरोना से संक्रमित पाई गई हैं। इससे पहले हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क के 8 एशियाई शेर कोविड की चपेट में आ गए थे। कोविड की दूसरी लहर में इंसानों के साथ साथ जानवर भी संक्रमित हो रहे हैं। इसके मद्देनजर अब दिल्ली चिड़ियाघर से भी कुछ वन्य जीवों के कोरोना सैंपल जाँच के लिए भेजे गए हैं। जम्मू में मांडा जू में भी चिड़ियाघर प्रशासन ने जानवरों पर कड़ी नजर रखनी शुरू कर दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 4,01,078 नए केस सामने आए और इस दौरान 4,187 मरीजों की जान चली गई। ये पहली बार है जब देश में एक दिन में 4,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। हालांकि बीते एक दिन में 3,18,609 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। कुल कोरोना के केस इस वक्त देश में 2,18,92,676 हो चुके हैं, जबकि कुल ठीक हो चुके मरीजों की संख्या 1,79,30,960 है। उत्तर प्रदेश के बरेली में वन विभाग के सिरोली रोड स्थित जामुन के पेड़ में अचानक आग लग गई। सूचना फायर स्टेशन को दी गई। सूचना मिलने पर पहुंची दमकल विभाग ने 1 घंटा मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तब जाकर गांव वालों ने राहत की सांस ली। दरअसल शुक्रवार दोपहर के समय गांव के पास एक पुराने जामुन के पेड़ में अचानक आग लग गई थी, जो तेज लपटों के साथ जलने लगा, जिसके बाद आसपास के अन्य पेड़ों ने भी आग पकड़ ली। आग का रूप इतना विकराल था कि गाँव वालों में दहशत फैल गई। 1 घंटे से अधिक समय में दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। बिहार के कई जिलों में बीते दिन बारिश हुई। शुक्रवार सुबह गरज के साथ तेज आंधी व बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने से बगहा 2 प्रखंड के 2 भैंसों की मौत हो गई। वहीं पशुपालक भी उसकी चपेट में आकर जख्मी हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के पुष्पराजगढ़ में भी शुक्रवार को आकाशीय बिजली गिरने से 2 बैलों की मौत हो गई। वहीं यूपी के नोएडा में गुरुवार शाम तेज आंधी और बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से ईंट भट्टे पर काम करने वाले एक मजदूर की मौत हो गई। पुलिस ने इस बारे में जानकारी दी है। देश में कोरोना की जारी दूसरी लहर के बीच सरकार की ओर से तीसरी लहर की भयावहता को लेकर बड़ी बात कही गई है। केंद्र सरकार के शीर्ष वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर विजय राघवन ने कहा है कि देश में यदि जरूरी कदम उठाए गए तो कोरोना वायरस की तीसरी लहर को मात दिया जा सकता है। इसके लिए स्थानीय स्तर पर गाइडलाइंस को राज्यों और जिलों और शहरों में प्रभावी तरीके से कोरोना के गाइडलाइन को लागू करना होगा। आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में बड़ा हादसा हो गया है। यहाँ पत्थर तोड़ने वाली विस्फोटक सामग्री में धमाका होने से 5 मजदूरों की मौके पर मौत हो गई है। अभी मलबे के नीचे कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। घटना सुबह करीब 10 बजे कलासपाड़ू ब्लॉक के मामल्लीपल्ले गांव में हुई। जम्मू कश्मीर के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है, जबकि पश्चिमी राजस्थान के ऊपर चक्रवाती हवाओं का असर है, जिसके कारण उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में पिछले 2 से 3 दिनों में हुई हल्की से मध्यम बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी है। लेकिन 10 से 12 मई के बीच एक बार फिर से दिल्ली, NCR सहित उत्तर पश्चिमी भारत में धूल भरी तेज हवा के साथ गरज और बारिश हो सकती है। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज बारिश और आंधी का अलर्ट, कुछ जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। झारखंड में बीते 3 दिन से दोपहर के बाद गरज के साथ बारिश होने का सिलसिला शुक्रवार को भी जारी रहा। कई जिलों में तेज हवा चली। इधर खूंटी के कई हिस्सों में 15 मिनट तक ओले गिरे। इससे फसलों को काफी नुकसान हुआ है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक इन दिनों झारखंड में मौसम सुहावना बना रहेगा। रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश के मध्य हिस्से के उत्तरी भाग में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। इसके बादल झारखंड और पश्चिमी बंगाल से होते हुए असम तक फैले हुए हैं। इसके साथ ही पश्चिमी विक्षोभ से आने वाले बादल की सक्रियता भी बढ़ गई है, जिसके चलते झारखंड के मौसम में बदलाव के आसार हैं। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।